आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात आज से करीब 7 से 8 साल पुरानी है। उन दिनों मुझे और मेरे एक दोस्त साहिल को कैंपिंग का चस्का लगा था। हमारा बहुत मन था कि कम से कम एक रात हम दोनों जंगल में बिताएं, मगर घर वाले हमें इसकी इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। मगर हमने भी घर से हार नहीं मानी। हम घर वालों को मनाने की कोशिश करते जा रहे थे और एक दिन वही हुआ जो हम चाहते थे। तंग आकर मेरे और साहिल के घर वालों ने हमें इसकी परमिशन दे दी। पर अब समस्या ये थी कि आखिर किस जंगल में कैंपिंग करें। हमारे गांव में तो कोई जंगल ही नहीं है। बहुत सोच विचार करने के बाद एक दिन साहिल बोला, यार एक जंगल तो है, मगर वहां रात में जाना सही रहेगा? तो इस पर मैंने पूछा, कौन सा जंगल है, कहाँ? तो फिर साहिल बोला, डीमपुर का जंगल, वहां जाना सही रहेगा। डीमपुर का जंगल हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर है। बहुत से लोगों का कहना है कि वहां रात में जाना ठीक नहीं है, वहां प्रेतों का वास है। हालांकि मैं भी गांव का ही था, मगर भूत प्रेत ये सब बातें मुझे पचती नहीं थी। जिस पर मैंने साहिल से कहा, तू बस तैयारी कर, हम लोग वहीं जाएंगे, मगर घर पर किसी को बताना मत कि हम लोग डीमपुर जाएंगे। जिसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाकर तैयारी में जुट गए। उसी शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे तक हम दोनों डीमपुर के लिए रवाना हो गए। क्योंकि वो जंगल हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। खाना पानी हम लोग अपने साथ घर से लेकर आए थे। मकसद बस यही था कि एक रात जंगल में गुजारना है। चलते चलते रात के करीब 7:45 बजे तक हम लोग डीमपुर पहुंचे। जंगल अभी भी थोड़ा दूर था। तभी साहिल मुझसे बोला, यार हम लोग ठीक तो कर रहे हैं ना? मतलब घर वालों को बिना बताए यहाँ आ गए, कुछ होगा तो नहीं ना? इस पर मैंने जवाब दिया, पागल है क्या तू? इस जमाने में भी भूत प्रेत पर विश्वास करता है? साहिल चुप हो गया और सिर झुकाए चुपचाप चलने लगा। हालांकि हम पहले कभी डीमपुर के जंगलों में गए नहीं थे, तो सही से रास्ता भी पता नहीं था। अभी हम दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी रास्ते के एक किनारे पर हमें एक चाय की टपरी नजर आई। मैंने सोचा इसी चाय वाले से पूछ लेता हूँ। जिसके बाद हम दोनों चलते हुए उस चाय वाले के पास गए और मैंने पूछा, चाचा ये डीमपुर का जंगल किधर पड़ेगा? मेरे से ये सुनकर उस चाय वाले ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसकी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। तभी वो चाय वाला बोला, पर तुम लोगों को उस जंगल में क्यों जाना है? इस पर मैंने कहा, कुछ काम है, आप बस इतना बताओ कि वह जंगल कहाँ पड़ेगा। इस पर उस चाय वाले ने हमें उस जंगल का रास्ता बताया। पूरा रास्ता समझ लेने के बाद जब हम लोग वहां से जा रहे थे, तो उस चाय वाले ने टोकते हुए कहा, देखो मेरी बात मानो, वो जंगल सही नहीं है। वहां रात में जो भी गया वो कभी वापस नहीं लौटा। मगर हम उसकी बात को अनसुना कर आगे बढ़ गए। तभी साहिल मुझसे बोला, यार एक बार फिर से सोच ले, वो चाय वाला झूठ क्यों बोलेगा? इस पर मैंने कहा, मैं जानता हूँ वो चाय वाला झूठ नहीं बोल रहा, वो सुनी सुनाई बातें बोल रहा है। उसने कभी अपनी आंखों से भूत नहीं देखा होगा। तू मत कुछ बोल, तू बस चुपचाप चलता रहे। और हम दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद हम लोग उस जंगल में दाखिल हुए। जंगल सच में काफी बड़ा और घना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कारण चांद की रोशनी भी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। जंगल सच में काफी ज्यादा घना था। आम आदमी बिना भूत प्रेत के बगैर ही सिर्फ जंगल देखकर ही डर जाए। रात हर पल गहराती जा रही थी। रात के 9 बज चुके थे। हम दोनों ने
जंगल के अंदर ही एक साफ सुथरी सी जगह देखी और अपना तंबू लगाने लगे। तंबू वगैरह सब कुछ हमने पहले से ही खरीद कर रखा हुआ था। कुछ ही देर में हमारा तंबू लग गया और हम लोग तंबू के बाहर ही एक जगह पर आग जलाकर बैठ गए। शोर शराबे से दूर वो शांत माहौल मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मगर पता नहीं क्यों, शायद साहिल मेरी तरह एंजॉय नहीं कर रहा था। परेशान नजरों से वो जंगल में इधर से उधर देखे जा रहा था। जिस पर मैंने साहिल से कहा, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है? इस पर साहिल नींद से जागने जैसा बोला, नहीं तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इस पर मैंने कहा, चिंता मत कर, यहाँ कोई भूत नहीं आएगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। थोड़ी देर बाद हमने अपना अपना खाना निकाला और खाने लगे। आसपास पूरी तरह से खामोशी और अंधेरे का राज था। खैर, हम दोनों ने अपना अपना खाना खाया। इतने में ही साहिल एकदम से हड़बड़ाते हुए बोला, वहां तेरे पीछे कोई था। मैं पीछे मुड़ा, मगर वहां अंधेरे के अलावा मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मैंने उस तरफ टॉर्च जलाकर भी देखा, मगर वहां कोई नहीं था। तभी मैंने साहिल से कहा, देख, तू जितना डरेगा तुझे उतनी ही बेकार की चीजें नजर आएंगी। साहिल चुप हो गया। खैर, हम लोग कुछ देर बाहर ही बैठे रहे और फिर जब हमें नींद आने लगी तो हम लोग तंबू के अंदर चले गए। हमारा टेंट अच्छा खासा बड़ा था, तो 2 लोग आराम से सो सकते थे। लिहाजा हम दोनों दोस्त लेट गए। सब कुछ एकदम शांत हो चुका था। दूर किसी स्टेशन पर ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही थी, जो साफ तौर पर हमारे कानों में आ रही थी। मगर तभी खामोशी को चीरती एक और आवाज ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई आदमी कहीं आसपास में ही रो रहा हो। साहिल एकदम से उठकर बैठ गया और उसका चेहरा एकदम से सूख गया। मैं भी उठा और टॉर्च लेकर बाहर निकलने लगा, जिस पर साहिल मुझे रोकते हुए बोला, भाई मत जा, यहाँ इस जंगल में कौन रोएगा। इस पर मैंने कहा, रुक, शायद होगा कोई। इतना कहकर अभी मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी काफी तेज बारिश आ गई। मैं बाहर नहीं जा सका। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि और कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। खैर, हम दोनों टेंट के अंदर बैठे रहे, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैं वापस अपनी जगह पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी, मगर पता नहीं क्यों अब हमें नींद नहीं आ रही थी। उस रोने की आवाज को सुनकर हमारी नींद कहीं उड़ सी गई थी। अभी मैं अपनी जगह पर लेटा हुआ ही था कि तभी साहिल एकदम से बोला, भाई जल्दी उठ, वो देख सामने। उसके कहे मुताबिक मैंने उठकर टेंट के पर्दे से बाहर झांका तो पाया कि एक आदमी हमारी टेंट से कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ है। उसका चेहरा पीछे की तरफ था, जिस वजह से हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आदमी इस तरह बारिश में बैठकर भीग क्यों रहा है। इस पर मैंने साहिल से कहा, जरा टॉर्च देना तो मैं देख कर आता हूँ। साहिल ने इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं नहीं रुका। मैंने टॉर्च लिया और टेंट से बाहर निकल आया। बारिश काफ़ी तेज थी, जिसके चलते मैं अपनी आंख भी सही से खोल नहीं पा रहा था। खैर, मैं उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के पास पहुंचकर मैंने कहा, भाई साहब, कौन है आप और यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हैं? मगर उस आदमी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा कहा। इस बार भी वो आदमी कुछ बोला तो नहीं, बस मेरी ओर मुड़ गया। तो उसका चेहरा देख
मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई। मैं ठिठक कर एकदम से पीछे हट गया। उसका चेहरा पूरा कटा फटा था, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तभी वो आदमी अपनी जगह से उठा और मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे कुछ होश नहीं था कि अब क्या करना चाहिए, मगर तभी साहिल ने आकर एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और हम लोग वहां से दौड़कर भागने लगे। भागते भागते हम उसी चाय की दुकान पर जाकर रुके और सुबह होते ही घर आ गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।